तो हेलो एंड वेलकम एवरीवन टू वन अनदर वीडियो। तो कैसे हो आप सारे के सारे? आई होप सो सभी के सभी बहुत ही बढ़िया होंगे। तो जी बड़ों को नमस्ते और छोटों को हर हर महादेव। तो जी 2 महीने बाद हमारी फाइनली वीडियो आनी शुरू हुई है एंड इस बार भी कोशिश यही करूंगा कि कंटिन्यू रहूं। 2 महीने पहले इसलिए नहीं आ पाई थी वीडियो क्योंकि मतलब बीच में इतना कंटिन्यू नहीं था वीडियो। उसकी रीजन ये है क्योंकि बीच में बहुत सारी चीजें हुई। सबसे पहली चीज, हमारे यमदूत का एक्सीडेंट हो चुका है, जो कि बहुत ही तगड़ा हुआ है एक्सीडेंट। 3 हफ्ते पहले एक्सीडेंट हुआ था और यमदूत अभी तक सर्विस सेंटर पे ही है, वहां पे रिपेयर हो रहा है, उस पे काम चल रहा है। तो 1 या 2 महीना उसमें जाएगा। और एक्सीडेंट मैं ही चला रहा था बाइक, तो मेरे पैर में कहाँ इंजरीज आई थी, मेरा ये एंकल जो है ना, ये बिल्कुल मूव नहीं कर रहा था। अभी भी थोड़ा थोड़ा मूव कर लेता है लेकिन ज्यादा मूवमेंट नहीं कर पाता क्योंकि अभी भी पेन है इसमें, इस पर प्रेशर नहीं ज्यादा था। और घुटना गया था मेरा, मेरे घुटने में बहुत पेन था। घुटना मूव नहीं कर रहा था, मेरा पैर लिटरली ऐसे था। जब मैं एक्सीडेंट के बाद घर आया ना, जितना टेढ़ा अभी आपको पैर दिख रहा है उतना ही टेढ़ा था मेरा पैर, और ऐसे का ऐसे रखा हुआ था। तो 1 हफ्ता, आई थिंक 1 हफ्ता या 2 हफ्ता ऐसे ही रहा मेरा पैर। लेकिन फिलहाल अभी मैं थोड़ी बहुत वॉक कर पा रहा हूँ, लंगड़ के सही लेकिन वॉक कर पा रहा हूँ। और बाहर का मौसम चेकआउट करो यार, तगड़ा हो रखा, तगड़ा एकदम। काले कादल बादल छाए हुए हैं। और यार मैं जब भी सुबह उठ के आता था ना, यहाँ पे अपना यमदूत दिखता था, लेकिन अभी 3 हफ्ते से दिख नहीं रहा है। इस वजह से बहुत अजीब सी फीलिंग हो रही है। बस प्रे करते हैं गॉड से जल्दी से सब कुछ ठीक हो जाए। और इस एक्सीडेंट में बहुत सारी चीज़ें नुकसान हुई है। मेरा फ़ोन, उसका बैक पैनल पूरा टूट चुका है। अभी मैं दूसरे फ़ोन से आपको रिकॉर्डिंग करके भी दिखा दूँ, उसका पूरा बैक पैनल टूट चुका है। अपनी बाइक इतनी होती है ना, कंप्रेस होकर इतनी हो चुकी है वो। इतना तगड़ा एक्सीडेंट हुआ था। मेरा एक्सीडेंट हुआ था विकास भवन पे, पेंटागन मॉल से पहले ही पड़ती है वो जगह। विकास भवन पे एक्सीडेंट हुआ था। तो कोई बात नहीं, अब भगवान जी को जो करवाना था करवा दिया, अब हम कुछ कर नहीं सकते। और फिलहाल सुबह सुबह उठ के जल्दी से हमने पढ़ाई भी शुरू कर दी थी क्योंकि आज आ रखा है हरिद्वार का ऑरेंज अलर्ट। तो इसलिए आज थर्सडे है, थर्सडे की हमारी छुट्टी कर दी थी स्कूल ने, क्योंकि ऑरेंज अलर्ट दे रखा है तो डीएम ने कहा कि छुट्टी। ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन घर पर आके हम पढ़ाई भी कर चुके हैं अभी, और अभी जाएंगे थोड़ी सी एक्सरसाइज करेंगे। मतलब पैर पे ज्यादा वजन नहीं दे सकता, इसलिए मैं थोड़ा सा, देखते हैं कोई ना कोई एक्सरसाइज करेंगे, पुशअप्स वगैरह ट्राई करते हैं करने की, क्योंकि इतने दिनों बाद कर रहा हूँ। और उससे पहले वीडियो इसलिए नहीं आ रही थी क्योंकि मेरे को टाइम ही नहीं मिल पा रहा था, बहुत कम टाइम मिलता था। ठीक है, लेकिन अभी टाइम मिल रहा है तो कोशिश करेंगे कंटिन्यू रहे। फिलहाल जल्दी से चलते हैं, एक्सरसाइज करते हैं। तो और आज हम अपना ना ये माइक यूज़ करना शुरू करेंगे। ये जो माइक है ना, इसको भी यूज़ करना शुरू करेंगे। और बाइक की इतनी बुरी हालत है ना कि जो भी बाइक को देख रहा है वो यही कह रहा है कि अगर मेरे सिर में हेलमेट नहीं होता तो 100% मेरी डेथ थी। तो ये सिर्फ भगवान जी ने मेरे को बचाया है। तो थैंक यू महादेव, मेरे को बचाने के लिए। हो सकता है उनको कुछ और भी काम हो, मतलब मेरे पेरेंट्स को मेरे को खुश रखना है ऑब्वियसली, तो उसके लिए हो सकता है उन्होंने मेरे को अभी तक जिंदा रखा है। बाकी देखते हैं। और आज इसको भी यूज़ करना शुरू करेंगे। और मैं आजकल ग्रिपर यूज़ कर रहा हूँ और रोज़ कपाल भारती योगा होता है वो करता हूँ। तो मतलब दिन का 1800 बार कपाल भारती, और 240 या 540 बार, कुछ इतना ही करता हूँ मेरे ख्याल से, ग्रिपर करता हूँ। मैं ग्रिपर यूज करता हूँ। इस वजह से मेरी घर पे ही थोड़ी बॉडी बन रही है, क्योंकि जिम जाना शुरू किया था, जिम छूट चुका है क्योंकि एक्सीडेंट हो रखा है। तो अब जिम शुरू करेंगे, 2 महीने के लिए रेस्ट करते हैं, 2 महीने बाद जिम शुरू करेंगे। यानी अभी अगस्त चल रहा है ना, सितंबर अक्टूबर से शुरू करेंगे, सितंबर लास्ट में या तो अक्टूबर से जिम शुरू करेंगे फिर से। बाकी अभी देखते हैं जैसा भी होता है। फिलहाल जल्दी से चलते हैं, एक्सरसाइजेस करते हैं। अपनी सारी एक्सरसाइज ग्रिपल कपाल भारती जो भी होती हैं वो सारी खत्म करते हैं। तो जी एक्सरसाइज वगैरह कर ली और बालों में भी तेल लगा लिया। बाल ना काफ़ी रफ टाइप के हो रहे थे, ऐसे कड़क एकदम वैसे हो रहे थे, तो तेल वगैरह लगा लिया बढ़िया दादी से। और मैं कुछ चीज़ें प्लान कर रहा हूँ। कल 15 अगस्त है, इंडिपेंडेंस डे भी है, और मेरी दादी का बर्थडे भी है, 15 अगस्त को ही आता है। तो उनके लिए सोच रहा हूँ कि कुछ गिफ्ट वगैरह ले लूँ, प्लान कर रहा हूँ। तो अभी देखते हैं क्या लेंगे। बाकी फिलहाल तेल वगैरह लगा लिया है, फ़ोन में भी 2% बैटरी, इसको चार्ज पे लगाता हूँ। और मैं भी जाता हूँ नहाने, मतलब थोड़ी देर बैठूंगा, पढ़ाई वढ़ाई करता हूँ। इतने में फिर थोड़ा बाल में जब अच्छे से चले जाएगा ना तेल, तो उसके बाद फिर मैं, मतलब रूट्स तक जब पहुंच जाएगा उसके बाद फिर नहाने जाएंगे। फिलहाल चलते हैं, थोड़ी देर पढ़ाई करते हैं। एक्सरसाइज वगैरह अपनी पूरी निपटा दी भाई साहब, तगड़ा मजा आ गया एकदम। एक्सरसाइज करके ना ऐसे दिमाग की नसों खुल जाती हैं एकदम, अच्छा लगता है, फ्लेक्सिबल सा। लेकिन अब बैठते हैं, पढ़ाई करते हैं थोड़ी देर। तो जी अभी माइक निकालते हुए ना हो चुका है कांड। में ये माइक निकाल रहा था इसके पैकेट में से, और इसका ये जो हुक होता है ना, ये टूट चुका है यहाँ से, इधर से ये टूट चुका है। ये इसमें लगता है जिससे कॉलर पे चिपक सके, ये क्लिप ना कॉलर पे लगती है, लेकिन अब ये लगेगा नहीं।
कुछ ना कुछ जुगाड़ बैठाना पड़ेगा, देखते हैं फेविक्विक वगैरह किसी से तो जोड़ेंगे इसे। बाकी फ़िलहाल माइक वगैरह तो चल रहा है, मैंने सोचा था माइक निकाल के माइक से वीडियो शूट करता हूँ एक बार। बाकी देखते हैं कैसी शूट हो रही है, क्लिप चेक करूँगा तब पता चलेगा। और अपनी यहाँ पे पढ़ाई भी पॉज करना पड़ेगा। यहाँ पे अपनी पढ़ाई चल रही थी, थोड़ी देर पढ़ाई कर लिया, फ़ोन भी चार्ज हो चुका है और बालों में पूरा तेल तेल हो रखा है अभी फ़िलहाल। और ये तेल ना इतना ज़्यादा लग चुका है, पूरे यहाँ से टपक के नीचे तक आ रहा है पूरा, तो अभी वो बहुत अजीब सा लग रहा है। बाकी अभी देखते हैं, अभी थोड़ी देर में नहाते हैं। और मैंने एक और चीज़ मंगाई थी, कुछ चीज़ें मंगाई थी मैंने अभी 2-3 दिन पहले यार इस माइक को पहले एडजस्ट करते हैं, उसके बाद दिखाता हूँ आपको वो चीज़ें क्या। माइक वगैरह सेट तो कर लिया है, अब देखते हैं, पता नहीं वॉइस कैसी आ रही होगी, क्लिप चेक करूँगा बाद में तब पता चलेगा। और ये मंगाया था मैंने, जो मैं बता रहा था, MB का रिस्ट सपोर्ट, ये पैकेट मैंने मंगाया था आई थिंक 2 या 3 दिन हो गए। बल्कि ये मैंने अपने पैसों से नहीं मंगाया, मेरे को मेरी बहन ने गिफ्ट किया, मेरे मामा जी की बेटी ने, उन्होंने गिफ्ट किया है मेरे को। दिखाता हूँ एक बार, निकल तो जा बाहर, ये अटक रखा है यार। ये जब वापस से जिम शुरू करूँगा ना उसके लिए था। और ये मैंने ऑर्डर किया था एक्सीडेंट से पहले, क्योंकि उस टाइम पे मैं जिम जा रहा था, लेकिन उसके बाद एक्सीडेंट हो गया। अब ये काम आएगा 2 या 3 महीने बाद ही। तो ये है MB का वो जो होता है ना रिस्ट बैंड, जैसे यहाँ हाथ पे पहनते हैं कलाई में, जिससे जब हैवी वेट उठाते हैं, जैसे बारबेल कर्ल्स या फिर कोई भी वेट लिफ्टिंग करते हैं, तो ज़्यादा हाथ पे स्ट्रेच ना आए, हाथ ज़्यादा खिंचे ना, इस वजह से ये बैंड पहनते हैं। तो वो मैंने मंगाया था, आ चुका है वो। कल कब आया ये, आई थिंक रात में आया था, कल रात को तो आ गया था। लेकिन फिर मैंने अनबॉक्सिंग की थी, मतलब रैपर फाड़ के ऐसे ही छोड़ दिया था मैंने, फिर मैं भी अपने काम में लग गया था। बाकी अभी पढ़ाई वगैरह हो चुकी है, फिलहाल चलते हैं, नहाते हैं। बाल पूरे चिप हो रखे हैं यार, जल्दी से नहाते हैं, इनको धोते हैं, उसके बाद फिर नाश्ता वगैरह करते हैं। और नाश्ते में अभी मम्मी से पूछा था तो क्या बनाया, मम्मी ने कहा कि पराठा, आलू का चोखा, मतलब तुम ये कह सकते हो कि बैंगन का भरता मान लो, बैंगन का भरता, और उसमें थोड़ा सा आलू को मैश करके डाल रखा है और दही है। तो मैंने कहा मम्मी एक काम करो, पराठा छोड़ दो, क्योंकि मैं ऑयल छोड़ रहा हूँ, ऑयल और मीठा बिल्कुल छोड़ रखा है। मीठे में अगर कुछ खाना भी है तो हफ्ते में 1 या 2 बार सिर्फ स्वीट खाऊंगा, वो भी 2 पीस, ठीक है। यानी टोटल हफ्ते में 4 पीस खा सकता हूँ मैं मिठाई के, इससे ज़्यादा नहीं खाने मेरे को। तो अभी तक तो इस हफ्ते मैंने मिठाई खाई नहीं है, अब देखते हैं, अगर मन करेगा कुछ खाने का तो मिठाई भी खा लेंगे। बाकी अब मैं तो वही खाऊंगा, पराठा खाऊंगा नहीं, चोखा खाऊंगा, उसमें थोड़ी सी दही डाल के खा लूँगा। और बाकी अपना बनाना शेक होता है, बस ये खाएंगे पूरे दिन में, आज का हो जाएगा डाइट, ठीक है। फिलहाल चलते हैं, जल्दी से नहाते हैं और इसको लैपटॉप को बंद करते हैं। आने जाने का प्लान हो चुका था और इनफैक्ट मैंने टॉवल भी निकाल लिया था, लेकिन फिर भूख लगने लगी बहुत तेज़, तो ये इसी में डाल लिया। आलू का चोखा है, और मतलब उसको भरता टाइप बोल लो, आलू को ना ऐसे क्रश करके उससे बनता है ये, प्याज वगैरह डाल के, पूरा मिर्च वगैरह प्याज जो भी होती हैं वो सब डाल के, मसाले नमक ये सब डाल के बनता है वो है, और साथ में दही है। तो अभी ये खा रहा हूँ। बनाना शेक ग्राइंड करके रख दिया फ्रीज़र में, तब तक जब तक नहा के आऊँगा तब तक ठंडा हो जाएगा। उसके बाद 1 या 2 घंटे बाद वो खा लूँगा, मतलब वो पी लूँगा, तो आज की डाइट कंप्लीट हो जाएगा। बाकी फिलहाल साथ साथ मैं पढ़ाई भी कर रहा हूँ, ज़्यादा नहीं है, इंग्लिश का ही है, अभी इंग्लिश का सुनना ही है, दूसरा चैप्टर चल रहा है, पहले मैथ्स कर रहा था लेकिन अभी इंग्लिश कर रहा हूँ, तो इंग्लिश का बस सुनना ही है। तो जितने में ये खत्म हो उतनी देर में फिर वो भी खत्म हो जाएगा ना, चैप्टर खत्म हो जाएगा, उसके बाद नहाने चलते। नहा धो के पूरी तरीके से तैयार हो चुका हूँ, अब बाल थोड़े सही लग रहे हैं, थोड़े सिल्की से हो गए ना, पहले एकदम ऐसे कड़क हो रखे थे बाल, में ऐसे हाथ मारो ना तो वो बाल टूट जा रहे थे, लेकिन अब थोड़े सही हो रखे हैं। बाकी अभी थोड़ी देर के लिए इनको ऐसे नीचे ही करके छोड़ रहा हूँ, जब नेचुरली ड्राई हो जाएंगे ना उसके बाद कंघी कर लेंगे। बाकी बाहर भी हल्की फुल्की बारिश शुरू हो चुकी है, ज़्यादा नहीं हो रही, बहुत हल्की फुल्की हो रही है। और मैंने यहाँ पे PT शूज़ धोए थे अपने, मैंने सोचा धो के बाहर रख दूँगा, क्योंकि अभी थोड़ी बहुत ना धूप निकल रखी थी, लेकिन नहीं, इतने में जैसे ही मैं धो के बाहर आया, मतलब PT शूज़ जैसे ही धो के बाहर लाया, इतने में बारिश शुरू हो गई। तो कोई बात नहीं, पंखे के नीचे रख देंगे, सूख जाएंगे आराम से। क्यों PT शूज़ इसलिए धोए क्योंकि कल इंडिपेंडेंस डे और कल हमें स्कूल भी जाना है। अभी स्कूल वालों को मैसेज आया कि कल स्कूल आना है और सीनियर्स को आना है, कोई फ्लैग होस्टिंग वगैरह है, तो उसके लिए जाएंगे। बाकी अभी फिलहाल हम चलते हैं, फिर से पढ़ाई करते हैं। 3-4 मिनट में मेरी क्लास भी शुरू हो जाएगी, 2:58 हो रहे हैं, 3-4 मिनट में मेरी क्लास भी शुरू हो जाएगी, तो वो क्लास भी अटेंड करनी है। जल्दी से पहले क्लास अटेंड करते हैं, 5 बजे तक क्लास चलेगी मेरे ख्याल से, ज़्यादा नहीं चलेगी। क्लास वगैरह निपट चुकी थी और बहुत ही तगड़ा और सुंदर मौसम हो रहा था ऊपर, ये देखो बहुत ही तगड़ा। इस मौसम में अगर बाइक होती ना मेरे पास, मैं कसम से अभी घूम के आता कहीं पे बढ़िया, एक अच्छी सी छोटी सी राइड करके आते, आस में चलते, पुलिस लाइन जाता ना, तो वहाँ पे देखो पुलिस लाइन मेरे घर से यहाँ से देखा जाए तो एकदम सीधा, वो जो पहाड़ दिख रहे हैं वो पुलिस लाइन में ही है, ठीक है। तो वहाँ से एकदम बहुत प्यारा नज़ारा दिखता है, और पूरे आसमान में काले बादल हैं, बस उतना सा एरिया जो है ना
वो नीला है, बाकी पूरा का पूरा काला हो रखा है। तो फिर क्लास वगैरह ख़त्म हुई, मैंने कहा चलो ऊपर चलते हैं, बढ़िया ठंडा ठंडा हवा चल रहा है। थोड़ी देर यहीं पे रहेंगे, गाने वाने जैसे सुनेंगे, थोड़ी बहुत वीडियो एडिट कर लेंगे, काम निपटाएंगे थोड़े थोड़े, बाकी थोड़ी देर यहीं पे बैठेंगे। तो जी नीचे आ चुके थे एंड हमने फिर शुरू भी कर दी थी, अपनी पढ़ाई वगैरह कर रहे थे। जो बचा कुचा था, फिजिक्स पढ़ रहा हूँ फिलहाल, तो जो बचा कुचा था उसको पढ़ रहे थे। अभी फिलहाल मैं पढ़ रहा हूँ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन 11th का। मतलब एक टॉपिक है, छोटा सा टॉपिक आता है, तो वही पढ़ रहा हूँ। और फिलहाल अब मैं जा रहा हूँ सोने, क्योंकि कल सुबह जल्दी उठना है और जल्दी उठ के फिर स्कूल भी जाना है। और मैंने ये सोच रहा हूँ कि पापा को बोल दूँ कि वो छोड़ देंगे, या तो देखते हैं जैसे होता है, क्योंकि बसेस आएंगी, बट फिर बसेस में ना सिर्फ टीचर जाएंगे। मेरे एरिया से जितने भी टीचर्स हैं सिर्फ टीचर्स जाएंगे, कोई यहाँ पे है नहीं सीनियर, मतलब 11th में कोई है नहीं। तो फिर कोई फ़ायदा भी नहीं है कि टीचरों के बीच में अकेला जाने का। उसमें फिर दिमाग में खराब होता है, वो लोग अपनी बातें करते रहते हैं और मैं अपने बातें करूँगा, मतलब दोस्तों के साथ जाऊँगा तो अपनी बातें करूँगा। तो इससे बेटर ये है कि मैं पापा को बोल दूँगा कि पापा आप छोड़ दो, फिर 2-3 घंटे का काम है, काम निपट के पापा भी आ जाएंगे फिर लेने के लिए। बाकी अभी पढ़ाई कंप्लीट हो चुकी है, अब चलते हैं जल्दी से खाना वगैरह खाना नहीं, खाना आज कुछ नहीं खाऊंगा। थोड़ी सी भूख सी तो लग रही थी, लेकिन बीच में फिर मैंने सेब खा लिया था, एक एप्पल खा लिया था, उससे पेट भर गया। तो फिलहाल चलते हैं, जल्दी से सोते हैं। बाकी आप लोग तब तक जाओ, वीडियो में कमेंट करो कि आपको क्या अच्छा लगा, क्या बुरा लगा। जो अच्छा लगा वो भी बताओ, जो बुरा लगा वो भी बताओ। बाकी मिलते हैं आपसे कल किसी नए वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।